हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सुबह के 10 बज चुके हैं और आपके राजेंद्र सर आप लोगों को जो वादा किया था कि हिंदी लैंग्वेज आपकी बार सीयूटी 2024 में 200 में से 200 नंबर मैं दिलवाऊंगा। उसी मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो हिंदी नंबर 1 सीरीज हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च किया, एक चलाई है। यदि आप लोग साथ दे रहे हैं मेरा, तो बेटा अंत देखना बहुत अच्छा होगा। हमारा 200 में 200 नंबर प्रत्येक बच्चा लाएगा जो मुझसे पढ़ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो पार्ट्स हैं ये बड़े बड़े हैं, मात्र 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के हैं बेटा। आप लोग आराम से कभी भी किसी भी जगह डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी देख भी सकते हैं, इतना ज़्यादा समय नहीं ले रहा। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है आप लोगों को, तो मैंने एक कोड बता रखा है Y551। इस कोड का प्रयोग करके आप लोग या श्रेष्ठा बैच में, या मैं तो ये कहूँगा कोई बैच में न आकर के आप लोग महापैक से आइए, क्योंकि यह जो महापैक है ये आपके एग्जाम तक रहेगा, विद बुक के साथ में, विद टेस्ट सीरीज के साथ में, सब कुछ जितना भी हम लोग शुरुआत करेंगे 2024 के लिए एंड तक, वो सब आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। क्योंकि रोजाना मैं यही चीज़ बताता हूँ, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और अभी से अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ, यूट्यूब भी और पेड दोनों को साथ साथ में रखेंगे तो ही 100% लाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे इस कोड के माध्यम से, मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना है तो आप लोग यहाँ आइएगा, चाहे मैथ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कुछ भी हो, कोई सा डोमेन सब्जेक्ट हो, ये कोड यूज करो, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करो। माँ पैक से आना है, बैच में नहीं आना। बैच में आओगे तो एक लिमिटेड समय के लिए आओगे बैच में, लेकिन महापैक के साथ में, विद बुक के साथ में आप लोगों के पास एग्जाम तक रहेगा। और एग्जाम नहीं, जब तक कॉलेज नहीं दिला देंगे हम लोग, तब तक आपके साथ हम लोग रहेंगे महापैक में। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 20 में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा बोल देता हूं मैं, क्योंकि एक कहता हूँ ना, तब तक यार आप लोग, ये समय है पढ़ने का यार, तब तक पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो। फिर कॉलेज मिल जाए ना एक अच्छे से, तो उसके बाद मजे करना 1 साल, उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, 1 साल नहीं, 1 महीना, ज़्यादा बोल दिया मैंने यार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की ट्रिक्स मैंने बताई थे आप लोगों को, कि किसी भी शब्द में आप लोगों को ये 2 मात्रा दिखाई दे, या 2 मात्रा या एक खड़ी पाई दिखाई देती है, तो वह शब्द लगभग लगभग हमारा वृद्धि संधि का होगा। लगभग लगभग बोला है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से, जैसे एक शब्द है मतेक्य, जैसे महेश्वरीय, जैसे स्वैच्छिक, जैसे महोदार्य, महोषधि, महोत्सुक्य, बहुत सारे शब्द बेटा, महोत्सुक्य। इस संधि से हम लोग है ना शब्द शुद्धि भी सीख लेंगे, चूजिंग द करेक्ट वर्ड जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और प्रत्येक एग्जाम में शब्द शुद्धि से 2 या 3 सवाल पूछा जाता है। ये महेश्वरी है ना, ये बहुत कम बच्चे लिखते हैं, एक मात्रा लगा देते हैं बस यहाँ पे। क्यों भाई, कहाँ देखा आपने ऐसा? 2 मात्राएं आती है। अब एक सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है, तो प्रत्येक संधि में आपसे पूछता भी हूं, बताता भी हूं, नोट डाल करके लिख लेना। यहां क्या होगा, यहां आपसे पूछा जाएगा ए या आ के साथ में, ध्यान रखना, ए या आ के साथ में किसका मेल करें, ए या आई का, ओ या औ का। जैसे ही मेल कर देते तो क्रमशः क्रमशः क्या प्राप्त होता है, आई और औ प्राप्त होता है। आपसे कैसे पूछा जाएगा, प्राप्त होता है। आपसे कैसे पूछा जाएगा कि किस स्वर संधि में या किस संधि में ए या आ के साथ में ए या आई, ओ या औ जोड़ देते हैं तो क्रमशः आई और औ प्राप्त होता है। किस संधि में, वृद्धि स्वर संधि में। शब्द देगा, फिर पूछ लेगा किस संधि का शब्द है। समय कम है तो ट्रिक्स पे याद रखना, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा गुण स्वर संधि, 2 मात्रा वृद्धि स्वर संधि। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आई की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग अब 99 है, इसको 100% कर ले, क्योंकि रूल्स पढ़ेंगे तभी 100% होगा हमारा। ठीक है, तो पहला नियम क्या है बेटा, पहला नियम है ए या आ के साथ में ए या आई को जोड़ देता हूं तो क्या प्राप्त होता है बेटा, आई प्राप्त होता है।
अब वही बात यहां जो हमेशा समझाता हूं, ए के साथ में ए जोड़ूंगा तब भी आई प्राप्त होगा, और ए के साथ में यदि आई जोड़ दूंगा तब भी आई प्राप्त होगा। अब आ के साथ में आई जोड़ दूंगा तब भी आई प्राप्त होगा, आ के साथ में ए जोड़ दूंगा तब भी आई प्राप्त। कहने का मतलब क्या है, प्राप्त आई होगा, चाहे आप ए के साथ में या आ के साथ में ए जोड़ो या आई जोड़ो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए आ जाता है महेश्वरीय, ये शब्द आ गया। अब यहां आपको एक चीज तो बता दिया था मैंने कि मह होता है मूल शब्द या महा होता है, ये तो आप लोग बता सकते हैं। लेकिन यहां पर एक शब्द आएगा, एक तो ये आएगा ऐश्वर्य, एक आएगा इन दोनों में कोई सा भी आएगा एक, फिर आएगा ऐश्वर्य। अब यहां तुम्हारी जो गाड़ी है वो रुक गई। अब यहां जिसने अभ्यास किया बार बार, जितना मैंने ट्रिक्स बताया, जो बच्चा ध्यान देगा अच्छे से वो निकल जाएगा, सीधी सी बात। अब यहां दिक्कत है, तो ये एक बात ध्यान रखना, यहां ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये महाधन ऐश्वर्य ये शुद्ध होगा, ये वाला। ठीक है, हाँ ये ध्यान आपको, सॉरी ये होगा, ये शुद्ध होगा। ये क्यों होगा वो अभी मैं समझा देता हूं। मह तो होगा नहीं, महा होगा, ये तो आप पता चल गया होगा। अब देखो मैं यहां नोट डाल करके लिख देता हूं कि आई कहां आएगा और ए कहां आएगा। ए और आई का प्रयोग, तुम्हें ए का प्रयोग करना है, आई का प्रयोग करना है, वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं आई वाले शब्द लिख देता हूं, कहां कहां आई आएगा। एक तो आता है एक के, एक आता है ऐश्वर्य, ठीक है, एक के हो गया, ऐश्वर्य हो गया, इंद्रजालिक, ठीक है, ये तीन शब्द हैं। ठीक है, एक शब्द और था तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा, बाद में बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तीन ही ध्यान रखना बस, ये तीन शब्द हैं जिसमें आई का प्रयोग करेंगे, और सभी के सभी शब्द किससे शुरू होंगे, ए से शुरू होंगे, ध्यान रखना है। गलती मत कर देना, गलती बिल्कुल भी गलती मत कर देना। आप लोग गलती कर दोगे, हाँ आ गया ना याद, ऐच्छिक, मैंने कहा ना आ जाएगा अपने आप, कहीं नहीं जाने वाला, आपके शब्द निकल जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? तो आई से स्टार्ट होने वाले ये चार शब्द हैं, और कोई सा ऐसा शब्द नहीं है जो आई से स्टार्ट हो, सभी ए से स्टार्ट होंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आ गया मत एक के, तो क्या हो जाएगा, मत धन आई के, क्योंकि बता चुका हूं। ये भी इसलिए नहीं है तुम सोचो कि यार ये कोई एक रट्टाफिकेशन है, नहीं बेटा, जब मैं आप लोगों को प्रत्यय पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। यहां एक के में है ना, एक मूल शब्द है, यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब वो कैसे है, यहां ईश्वर मूल शब्द है, यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहां इंद्रजाल मूल शब्द है, यह एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहां इच्छा मूल शब्द है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तुम सोचोगी मैं ये ऐसे ही बता रहा हूं, रट लो इनको, नहीं बेटा ऐसे नहीं है, यहां भी मूल शब्द बनते हैं, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहां मैं कह रहा हूं इन चार शब्दों को थोड़ा सा याद रख लो। कंप्लीट जब व्याकरण पढ़ लेंगे ना, तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। वर्ण विचार नहीं पढ़ोगे संधि कैसे समझ में आएगी, संधि नहीं पढ़ोगे तो उपसर्ग प्रत्यय कैसे समझ में आएगा, उपसर्ग प्रत्यय नहीं पढ़ोगे समास कैसे समझ में आएगा, समास टिका संधि पे उपसर्ग प्रत्यय भी टिका हुआ है, पूरी सीधी सी बात है। तो इन चीजों को आप सीखो, फिर धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये तो पता ही होगा, ए के साथ में आई का मेल कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आई प्राप्त होता है। ये बता दिया मैंने, आई कहां कहां आएगा। जैसे कि मान लो एक शब्द है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और बार बार मतलब कहते हैं ना कि सब जगह दिखाई दे देता है, जैसे सदैव, और एक और है इसी के साथ में तथैव। ये दो शब्द ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में दिखते ही रहते हैं। तो यहां देखो सदैव क्या होता है, इसका अर्थ होता है हमेशा, क्या होता है, हमेशा। तो क्या हो जाएगा, सद मत कर देना, क्या होता है, सदा का अर्थ हमेशा होता है। यदि सद कर दोगे, सद का अर्थ होता है समूह, जैसे परिषद, मंत्री परिषद, परिषद, इस प्रकार से। एव, अब आपको मैंने बता दिया है आई कहां कहां आता है, वापस सुनो, एक के, ऐश्वर्य, ऐच्छिक, आई, अब मैं बोल रहा हूं जैसे मत बोल देना ऐच्छिक ऐश्वर्य, ऐसे बोलना है आप लोगों को, इंद्रजालिक, क्योंकि जैसे परिपाटी चल रही वैसे हम लोगों को चलना पड़ेगा, आप लोगों को भी चलना पड़ेगा ऐसे। तो ए हो गया, इसका क्या हो जाएगा,
तथ नहीं होता है मूल शब्द, क्या होता है? तथा। इन शब्दों को देखो, अब आपको पता कैसे चला कि सर तथ नहीं होता, तथा होता है, असद नहीं होता, सदा होता है। जब बार बार आप लोग अभ्यास करोगे किसी भी चीज का, तो अपने आप चीज सोल्व होती हुई चली जाती है। जो भी समस्या हमारे सामने आती है वो सब धीरे 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 सोल्व होते हुए चले जाते हैं ना। तो ये है हमारी पहला नियम पढ़ा हमने वृद्धि संधि का। क्या पढ़ा? ध्यान देखो, छोटे छोटे हैं आप लोग इसे बिल्कुल। क्या? वृद्धि संधि दो मात्रा कहीं पे भी दिखाई दे तो वहां वृद्धि संधि हो सकती है 99%, 100 नहीं, 100 हम लोग नियम से पढ़ेंगे। फिर मैंने बताया ए या आ के साथ में ए या आई, ओ या औ को जोड़ देंगे तो क्रमशः ए, आई और औ प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमें वृद्धि संधि में होता है। फिर 100% करने के लिए ए या आ के साथ में ए या आई का मेल किया तो हम लोगों ने ये समझा। फिर हम लोगों ने कुछ उदाहरण समझे। इस प्रकार से हम लोग वृद्धि संधि का पहला नियम कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहते हो कि हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त करें, तो मैं रोजाना इसी दोहराता हूं, दोहरा शायद मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि जब तक आप लोग महापैक से नहीं जुड़ेंगे तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि मुझे अब की बार है ना क्लास 12th में प्रत्येक सब्जेक्ट में 95% से अधिक अंक चाहिए, और CUET 2024 में तो बेटा मुझे है ना 100% चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका ह्यूमैनिटीज हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, प्रत्येक सब्जेक्ट में मुझे 100% चाहिए। उसके लिए इस कोड का प्रयोग करो और जुड़ जाओ हमारे साथ में यार। महापैक से जुड़ना है। यदि आप कोई लिमिटेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो वहां जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप जुड़ो तो सही, कहीं ना तो कहीं आओ तो सही एक बार हमारे पास में। फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे पढ़ेंगे, कितने घंटे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हम लोग 12th में 95% प्राप्त करेंगे, अधिक अंक प्राप्त करेंगे, कैसे हम 100% प्राप्त करेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में CUET 2024 में। तो ऐसे गूगल ओपन करना है, यहां लिखना है अड्डा 24/7, ठीक है। पहली साइट में इंडिया लार्जेस्ट में चले जाना है। फिर यहां जब तक ये घूमता रहेगा जब तक कुछ नहीं होगा, फिर जाना है, ये बंद हो जाएगा, फिर जाना है ऑल कोर्सेज में, फिर जाना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में, फिर जाना है CUET में। अब देखो यहाँ पे ये जो कोर्सेज हैं, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, GT लैंग्वेज के साथ में, इनकी एक लिमिटेड वैलिडिटी होती है 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने की। लेकिन ये जो महापैक है इसकी कोई लिमिटेड वैलिडिटी नहीं है आप लोगों के पास, ये जब तक रहेगा जब तक आप लोगों को कॉलेज हम लोग नहीं दिलाता है। अब यहाँ आप लोगों का 2 महापैक है, विद बुक का है, एक विदाउट बुक का है। विद बुक का मतलब होता है फिजिकल बुक आपके घर पहुंचाई जाएगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3000 रुपए का, वो सॉरी एक 500-700 रुपए का डिफरेंस होगा। तो मैं तो जाऊंगा विद बुक्स पे, आप लोग देख लेना अपना। जैसे मान लो आपका डोमेन सब्जेक्ट है आर्ट्स है, आर्ट्स में चले गए, यहां से आप लोग बाय नाउ करेंगे, यहां आपको कोड यूज करना है Y55 क्योंकि यहां है ना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप किसी भी श्रेष्ठा बैच में, एम्बिशन बैच में, किसी बैच में आते हो ना तो मात्र वो 8700 रुपए का पड़ेगा, ये मात्र 12000 रुपए, 3000 रुपए का डिफरेंस है बेटा। 3000 में आप सोचो, एक 3 महीना पढ़े एक कोर्स में, एक हम लोग एग्जाम तक पढ़े जिसमें क्लास 12 भी पढ़ाई जाएगी, जिसमें CUET 2024 के बारे में कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। जब तक कॉलेज नहीं मिलेगी जब तक आज आपका साथ छोड़ने वाले हम लोग हैं नहीं। तो इतना कुछ मिल रहा है तो आओ ना महापैक्स में यार, क्यों किसी बैच में आ रहे हो आप लोग, लिमिटेड में मत आओ ना, महापैक में आओ ना, हमेशा के लिए जुड़े रहो ना हमारे साथ में, ठीक है। तो देख लो अब आप लोग, जैसे आप लोगों ने ये कोड यूज किया Y55 तो ये जो 14,599 का था, 2482 रुपए का डिस्काउंट मिलकर 12,000 रुपए का मात्र यह कोर्स पड़ रहा है। कोड क्या था? Y55। तो बेटा रोजाना मैं बार बार कह रहा हूं यार, प्लीज अब भी समय है, अब भी नहीं तो कभी नहीं, एक कहावत है, इसको पूरा करना है। साथ में आप लोग कहते हैं ना, जो उड़ान भरता है सभी लोग उसी की बातें करते हैं, कहते हैं ना अरे फलाने का बेटा जा रहा है, ये कब होगा, अरे ये तो हिंदू कॉलेज में पढ़ता है। हिंदू का नाम सुनते ही अच्छे की हवा टाइट हो जाती है, ध्यान रखना। अरे ये तो SRCC में पढ़ रहा है ना, हाँ तो भाई ये कब सपना पूरा होगा? ये सपना होगा जब महापैक्स में आप आओगे, हमारे पास अंत तक बने रहोगे। ध्यान से सुनना, कोई बैच ले रहे हो तो 9,000 रुपए का है और ये ले रहे हो 12,000, 3,000 डिफरेंस है। ये आपके एग्जाम तक, जब एग्जाम नहीं, जब तक आपको कॉलेज नहीं दिला देंगे तब तक आपका साथ हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ यह नियम आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।